संतों ने इस सत्संग को ही सच्चा प्रयाग कहा है। जैसे अभी महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ में करोड़ों लोग गए स्नान करने, लेकिन संतों ने जो है क्या चीज, संतों ने जो है इस सत्संग को वास्तविक प्रयाग कहा है। इधर तो ठीक है भैया? हाँ हाँ वो ठीक है। संतों ने ये जो सत्संग सुन रहे, सुनो आप लोग। अब जब दोपहर में, आज महाराज जी ने कहा दोपहर में कुछ लोग सुनना चाहते हैं, तो हमने कहा अच्छी बात है, तो जब आए हो तो कम से कम धैर्य पूर्वक चीजों को सुनो। संतों ने, जैसे अभी प्रयागराज स्नान हुआ, महाकुंभ हुआ, करोड़ों लोगों ने स्नान किया था, तो वहां पर शरीर का स्नान हुआ। महत्व तो इसलिए उसका विशेष होता था कि वहां पर अभी भी हैं, तमाम संत जाते हैं, संतों के शिविर लगते हैं, व्यक्ति को सत्संग भी प्राप्त होता है। बच्चों को भैया किनारे कर दो, मंच पर कूद रहे हैं। 2 बच्चे मंच पर ही हैं, इधर गए। नीचे खेलो भैया। तो ये जो सत्संग है, गौर से सुनो अब जो कह रहे हैं, खेलने में सत्संग को सच्चा प्रयाग कहा गया है। वास्तविक प्रयाग क्या है? त्रिवेणी, सच्चा संगम, वो ये सत्संग है। क्यों? क्योंकि जो बाहर नदियों का जल है वो हमें पवित्र करता है अवश्य, लेकिन जिस प्रकार यह सत्संग पवित्र करता है, उस प्रकार वह बाहर का जल नहीं पवित्र कर सकता। भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। निर्मल मन में भगवान स्वयं प्रकाशित होने लगते हैं। और मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिसमें कपट है, छल है, दिखावा है। कपट माने होता है पर्दा, कपट माने दरवाजा भी होता है, दरवाजा डाल दो दिखाई ना पड़े। करपट कपड़े से बना है कपट, कपट माने दिखावा अलग हो, असलियत अलग हो। बाहर दिखाने में बड़े भक्त हैं और हृदय में कोई और भाव है, तो ऐसे लोगों से परमात्मा खुश नहीं होता। वो कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो शरीर है ये तो गंगा जी में डुबकी लगा सकता है, लेकिन आपका मन किस गंगा में डुबकी लगावे? आपका मन किस गंगा में डुबकी लगावे जो पवित्र हो जाए? तो संतों ने कहा कि मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे संसार में अचल तीर्थ राज हैं, उसी तरह कल्याणकारी जो ये सत्संग का है, संतों का समाज है, ये आपके लिए त्रिवेणी की तरह है, संगम की तरह है। क्यों? यहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी बहती है। माने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की, जैसे वहां गंगा यमुना सरस्वती, उसी तरह यहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की त्रिवेणी बहती है। और इस संगम में कौन स्नान करता है? मन। उस संगम में कौन स्नान करता है? शरीर, तन स्नान करेगा। भाई गंगा जी जाओगे वहां तो कौन स्नान करेगा? शरीर। लेकिन जब सत्संग में आओगे और यहाँ ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओगे तो आपका मन निर्मल होगा। तो भगवत प्राप्ति का साधन स्वयं भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जो सत्संग का अवसर हमारे जीवन में प्राप्त होता है, यही समझो सच्चा संगम स्नान है। क्योंकि यहां मन पवित्र होगा, और अगर मन पवित्र हो जाए सिर्फ, क्यों? ये बड़ी भूल है कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, इससे बड़ी भूल और कोई नहीं।
ये सबसे बड़ी गलती है कि हमको भगवान को पाना है या देखना है या प्राप्त करना। सच्चाई क्या है? सच्चाई तुम इसी समय देखो, इसी समय आप हमारी बातें सुनो और अपने पे लागू करो। अगर परमात्मा की शक्ति नहीं है, परमात्मा जो सर्वव्यापी परमात्मा है नहीं है, तो तुम्हारी श्वासें कौन चला रहा है? तुम कहोगे शरीर से चल रही है, तो शरीर अपने आप बना है या किसी फैक्ट्री में बना है या तुमने बनाया? परमात्मा कर रहा है कि नहीं कर रहा? तुम्हारी श्वासें परमात्मा चला रहा है, तुम्हारा भोजन परमात्मा पचा रहा है, तुम्हारे शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया है, उसका बढ़ना और फिर बूढ़ा हो जाना, ये सारा नियमन यानी कंट्रोल भगवान के हाथ में। देखो बड़ा जादू है कि नहीं है, कि जिस रोटी चावल दाल सब्जी फल दूध को खाकर तुम जवान होते हो और वही खाते हो बूढ़े होने लगते हो, बुद्धि नहीं काम करती कि यार का हो गया। इसका मतलब अगर भोजन से तन बढ़ता तो बढ़ते चला जाता रावण कुंभकर्ण के बराबर, लेकिन नहीं, कोई कंट्रोलर है, कोई नियामक है, कोई इसको जिसने सृजन किया जो पालन कर रहा है वही इसका नियमन भी कर रहा है। भोजन से ही यदि तन बढ़े तन को बढ़ाते जाइए, आए न इंद्री शिथिलता ऐसी कला दिखलाइए। कुछ भी करो पर कुछ भी करो कुछ भी धरो पर कुछ नहीं कर पाओगे, और जिसने तुम्हें पैदा किया मारेगा तो मर जाओगे। तो परमात्मा तुमको जीवित किए कि नहीं किए? तुम में अहंकार में भेद क्या है सुनो। अभी हम आपसे कहें कि भैया थोड़ी देर प्राणायाम करो, कपालभाति करो, तो थोड़ी देर के प्राणायाम में तुम पसीना पसीना भीग जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम कर रहे हो। ये बात हमारी ध्यान दो, तब भगवान का मिलन होता है। अभी हम कहें थोड़ी देर तुम सांसें लो, जोर जोर से कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, रेचक पूरक कुंभक करो, तो 5 मिनट या 10 मिनट में पूरी टी-शर्ट आपकी भीग जाएगी। लेकिन जब से पैदा हुए हो आज तक तुम्हारी श्वास का क्रम चल रहा है, तो ये कौन कर रहा है? वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो ईश्वर है तुम्हारे हृदय में, पहले से विद्यमान है। उसी की उपस्थिति से शरीर जीवित है। उसने आंख बनाई। अब गौर से सुनो, ये सत्संग तुमने सुना नहीं होगा। उसने आंख बनाई और वही आंख से देखता है। उसने कान बनाए वही सुनता है। उसने वो करता वर्ता कुछ नहीं है। उसकी नौकरानी माया। जैसे प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता, प्रधानमंत्री आदेश दे देता है केवल, बाकी काम तो कर्मचारी करते हैं। बस इसी प्रकार परमात्मा कुछ नहीं करता। जैसी परमात्मा की सोच या इच्छा कल्पना रही होगी वैसा माया काम करती रहती है। तो ये जो कुछ तुम्हारे शरीर में हो रहा है, ये सब क्या बिना परमात्मा की उपस्थिति के हो रहा है? चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम ईश्वर के अंश हो, तो अंश कभी कुछ अलग तत्व नहीं होता, ये याद रखो। अंश को अलग नहीं कह सकते, वो ईश्वर है। जैसे हम आपको उदाहरण बताएं, जैसे आपका कानपुर है उदाहरण के लिए, तो कानपुर रोज अगरबत्ती लगावे, रोज पूजा करे और दिन भर जाप करे। किसका? वो सुने कि हम पृथ्वी के अंश हैं। गौर से सुनो उदाहरण। कानपुर ने सुना कि हम पृथ्वी माता के अंश हैं, जैसे हमने सुना हम ईश्वर अंश हैं। मनुष्य ने सुना हम ईश्वर अंश हैं, उसी तरह कानपुर ने सुन लिया कि हम पृथ्वी के अंश हैं। अब वो रातों दिन माला जपे, पृथ्वी माता दर्शन दो, पृथ्वी माता दर्शन दो, हम तुम्हारे अंश हैं पृथ्वी माता। तो पृथ्वी माता दर्शन दे सकते हैं? काहे नहीं देंगे? क्योंकि पृथ्वी माता कहती है, अरे भैया कानपुर, तुम अपने को पहचानो, तुम नहीं हो, हम ही हैं। समझो बात को। पृथ्वी माता क्या कहती है?
अरे अपने को पहचानो, तुम हाई हो नहीं, हम ही हैं। तो वो कहीं कानपुर है दुनिया में? धरती है कि कानपुर है? सही सही बताओ। कानपुर नहीं, कोई जिला, कोई जनपद, कोई देश, कोई महाद्वीप है? कल्पित है कि नहीं है? केवल कल्पना है, एक नाम रूप की कल्पना कर ली कि भाई यहां से यहां तक लखनऊ, और यहां से यहां तक कानपुर, यहां से यहां तक उत्तर प्रदेश, यहां से यहां तक भारत। है क्या? धरती है कि नहीं है? अखंड धरती है। तो भैया अगर कानपुर को धरती को पाना है तो धरती की पूजा ना करे, अपने को पहचाने। और जब अपने को पहचाने, अरे यार हम तो मिट्टी हैं, हम तो सचमुच मिट्टी हैं, तो ये कानपुर तो कल्पना है, तो ये कह सकता है मुझ पर 7 समुद्र बहते, मेरा इतना बड़ा विस्तार है, क्योंकि है तो धरती, धरती का टुकड़ा थोड़ा है कानपुर। टुकड़े की कल्पना मनुष्य के दिमाग में है। इसी प्रकार ये उदाहरण है, ये उदाहरण आपको कोई देगा नहीं। इसी प्रकार तुम ईश्वर के अंश नहीं हो, ईश्वर ही है, तुम नहीं हो। सिर्फ ईश्वर है। क्यों? तुम 6 महीने के थे तो तुम थे, 4 दिन के थे तो तुम थे, मां के पेट में थे तो तुम थे, रोज रात को गहरी नींद में कोई होश नहीं रहता तो तुम रहते हो। तब तुम अपने शरीर को नहीं संभालते। अभी तो बड़ा बार बार ठीक कर रहे हो, अभी बेहोश हो जाओ तो तुम रहोगे? रहोगे, लेकिन ईश्वर वाला रूप रहेगा और ये अहंकार वाला रूप नहीं रहेगा। तो ये अहंकार बीच में बाधा है। ये जो मैं कर रहा है ना, ये भगवान से दूरी है। अच्छा, तुम अपने में अचरज करोगे, अपने शरीर में देखो। अभी जैसे हमने उदाहरण दिया, तुम श्वास चलाते हो, तुम भोजन पचाते हो, तुम खून दौड़ाते हो, तुमने शरीर को इतने 6 फीट का किया है? अगर किया है तो काहे मान गए? फिर और लंबा करो। तुमने त्वचा का रंग निर्धारित किया है काला गोरा, तो और गोरे हो जाओ। कहते हो मैं हूं और अपने बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये मैं तुमसे, तुम्हारे जन्म से तुम्हारा अहंकार 3 साल छोटा होता है, ये भी याद रखो। जब लड़का 3 साल का हो जाता है, 2-3 साल का, तब वो अपना नाम और रूप पकड़ लेता कि हम यही हैं, और उसके पहले कुछ नहीं जानता है, और तब भी जीवित रहता है। पालने में बच्चा है, पालने में तो कुछ नहीं जानता, और जब कुछ नहीं जानता तो उसका पालन पोषण कितना सुंदर होता है। वो मां खाना न दे तो मर जाएगा, दूध न पिलावे तो मर जाएगा, और सफाई न करे तो लैट्रीन कर लेगा, उसी गंदगी में पड़ा रहेगा, और सांप आवे काट ले तो मर जाएगा, आग में गिर जाए तो मर जाएगा। लेकिन उस अवस्था में हम सब रहे हैं, और तब हम कैसे रहे याद करो? तब हम राजा की तरह रहे, बिल्कुल राजा की तरह। जहां लैट्रिन लगी वहीं कर लिया, जब जो हुआ मलमूत्र का पसार कर लिया, और केवल रोने लगे। बाकी कुछ जानते नहीं थे, हमें भूख लगती, प्यास लगती, लेकिन घर का सबसे कोमल भोजन हमको मिला, घर का सबसे कोमल बिस्तर हमको मिला, सब पूरे परिवार का दुलार हमको मिला। क्यों? क्योंकि उस समय अहंकार नहीं था। और जैसे कुछ कुछ जानने लगे, बस अम्मा डांटने लगे, ऐसा है अब बाहर जाया करो लैट्रिन, क्योंकि तुम्हारे अहंकार आने लगा, हम भी कुछ जानते हैं। और जानकार हुए तो बप्पा पिताजी भी कहने लगे, ऐसा है अब कुछ काम धंधा करो, 20 साल के हो गए हो भैया, कुछ करो, कब तक काम चले। जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, तुम कर्तृत्व भाव के बोझ से दबते चले गए। और जब कोई भाव नहीं था, कुछ जनते नहीं थे, तो पालन पोषण परमात्मा करता था। वही माता, वही पिता जो तुम्हारा निरंतर ख्याल रखते थे। जब तुम अहंकार में आए, यानी थोड़ा होश संभाला अहंकार वाला, तो कहने नहीं लगे भैया या तो कुछ करो धरो, नहीं बांट के किनारे हो जाओ। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि अहंकार आने पर ही तो हम मनुष्य और जीव और संसारी बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये तो परमहंस या छोटे बच्चे एक बराबर होते। बस अंतर ये है, छोटे बच्चे में अहंकार सुप्त है, बीज है, वो उगेगा,
और जो संत महापुरुष हैं उनका वो बीज नष्ट हो चुका है। अब उनके अंदर अहंकार नहीं। कौन सा अहंकार? मैं कानपुर हूं ये भूल गए। अब समझ गए धरती है, कानपुर नाम की चीजें नहीं। कल्याण हो गया। इसी तरह हमारा अहंकार मिट जाए तो अभी आपको आश्चर्यजनक अनुभव हो सकता है। तुम अचरज करोगे कि ब्रह्मांड है ही नहीं, तुम ही हो अकेले। अभी तुम इस देह में कैद। तो लोग सोचते हैं कि जीवन मुक्ति माने मर जाओ, जीवन मुक्ति माने अमर हो जाओ। ये होता है। तुम एक शरीर में कैद हो और जब बोध होगा तो पता चलेगा सब शरीरों में तुम ही हो, कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही अनेकों रूप में हूं, जी रहा हूं, मर रहा है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा। ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन ये पाओ कैसे? ये तो ऊंची बात हम कहेंगे तो अभी आप लोग उबने लगोगे। ये ज्ञान, ये दशा, ये अवस्था यानी भगवान की भक्ति कैसे पा जाओ? तो कबीर ने एक दोहा लिखा। उन्होंने क्या कहा? जैसे भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी तरह कबीर साहब ने क्या लिखा? उन्होंने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे प्रभु फिरे कहाँ कबीर कबीर। उन्होंने कहा केवल मन निर्मल करो, भगवान को खोजने नहीं जाना है। भगवान तो तुम्हारे अंदर पहले से। शीशा गंदा है, दर्पण गंदा है तो चेहरा नहीं दिखता। दर्पण साफ करो, चेहरा दिखने लगे। इसी तरह ये मन रूपी जो दर्पण है उसमें इच्छाओं का, वासनाओं का, अहंकार का पर्दा चढ़ा है। और पर्दा है तो दिखता नहीं। काम पूरा परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा तुम्हारी श्वास चलाता है, भोजन पचाता है, शरीर दिया है, उसी की शक्ति सब काम कर रही है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन मैला है। एक संत हुए रविदास, नाम सुना है? संत रविदास वो कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। काहे कहते थे? एक घटना उनके जीवन की हम बतावें। एक बार वो प्रयागराज के पास ही उनका गांव था। तो एक बार जो है कुछ गांव के लोग जा रहे थे स्नान करने, तो उनके दरवाजे से निकले तो कहा, बाबा दिन भर ही जूता बनाते हो, इसी मर जाओगे, कुछ पाओगे नहीं, चलो गंगा स्नान कर आओ, चलो गंगा स्नान कर आओ। तो बाबा ने कहा कि बिटिया मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जो लोग जा रहे थे उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अरे बाबा ये ज्ञान न बघारो और चलो गंगा स्नान कर आओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें तो समय नहीं है, तुम लोग जा रहे हो। तो उसमें से एक लड़के को उन्होंने एक कौड़ी दी। पूर्ण संत थे तो पूर्ण संत अपना महिमा दिखाने के लिए दे दी होगी, उनको दया आई होगी। तो एक कौड़ी दी। पहले दामों में, रुपयों में सबसे निचली इकाई कौड़ी होती थी। तो कहा ये एक कौड़ी ले जाओ भैया, और जब गंगा जी में डुबकी लगाना तो कहना कि तुम्हारे बेटे रविदास ने दी है और गंगा मैया इसे ग्रहण करो। और उस लड़के से कहा कि अगर गंगा मैया प्रकट होके ग्रहण करें तब तो देना, और अगर प्रकट होके ना ग्रहण करे तो भैया वापस ले आना, हमको लौटार देना। उस लड़के ने कोई ध्यान तो दिया नहीं, ले लेगा, चलो बाबा लिए जाते हैं। कहते वो वहां पहुंचा, उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, फिर याद आई उनकी बात। तो उसने कहा, सचमुच कहा, सोचा लो आजमा कर देखें। तो कहा गंगा मैया आपके बेटे रविदास ने एक कौड़ी दी है, ग्रहण कर लो। तो कहते हैं उसको सचमुच में गंगा जी प्रकट हुई दिखाई पड़ी, और उन्होंने कहा मेरे बेटे ने दी है, तो वो कौड़ी ले ली। और कहा पहचान के लिए उन्होंने एक सोने का जो मड़ियों से जड़ी था, बहुत सी उसमें मड़ियां, बड़ा कीमती एक कड़ा दिया, एक कड़ा दिया। कहा ये मेरे बेटे को दे देना ताकि प्रमाण हो जाए कि मेरी कौड़ी वहां तक पहुंच गई।
अब वो लड़का चला आया गांव वापस, लेकिन बताया इसलिए नहीं क्योंकि वो सोने का कड़ा था, उसमें सब हीरे मड़ियां जड़ी थे। तो उसने सोचा कि इसकी कीमत तो अच्छी मिलेगी। तो वो जो है काशी के राजा काशी नरेश के पास पहुंचा और उनके दरबार में जाके वो एक कड़ा दिखाया। कहा महाराज ये कड़ा हमें मिला है, हमारे घर में था, खुदाई में निकला है। अब हम गरीब आदमी है तो कुछ हमें कीमत मिल जाए और ये हो सकता है रानी साहब ले ले। तो राजा ने वो कड़ा देखा तो वास्तव में बड़ा कीमती लगा, तो खूब सारा उसको धन दे दिया और कड़ा रानी को दिखा दिया। अब रानी ने जब एक कड़ा लिया तो उसने सोचा कि कड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक कड़े से कहा होगा, दूसरा भी होना चाहिए। तो वो तो धन लेके चला गया, उसने रविदास जी से बताया कुछ नहीं। तो राजा ने दूसरे तीसरे दिन सैनिक भेजे और कहा उस लड़के को बुला लाओ जो ये कड़ा लाया। तो बुला के लाए तो कहा ऐसा है, रानी को कड़ा तो बड़ा पसंद आया है, अब दूसरा वाला भी दो। दो कड़े होते हुए जरूर जोड़ा जरूर रहा होगा, या जहां बेचा हो बताओ हम उससे ले लें। तो लड़के ने कहा हमारा दूसरा कड़ा तो नहीं है, खुदाई में एक कड़ा निकला था। तो राजा ने जो है डराया उसको कि नहीं कड़ा तो दो होते हैं, कहीं जरूर होगा, तो वो लाओ हमारे पास। तो जब डराने लगे तो उसने सच उगल दिया। उसने कहा महाराज यही काशी में ही रहते हैं, एक संत रविदास हैं, उन्होंने कहा था ये कौड़ी ले जाना और गंगा मैया को देना और कहकर देना कि तुम्हारे बेटे ने भेजी है। तो गंगा माँ प्रकट हुई हमारे सामने, उन्होंने कौड़ी ले ली और एक कड़ा दे दिया। वही कड़ा था, मैंने सोचा कि इससे कुछ धन मिल जाएगा, तो मैंने अभी तक झूठ बोला था, अब बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। तो राजा चकित हुए काशी नरेश, उन्होंने सोचा कि जब इतना महान संत हमारी नगरी में रहता है तो चलो मिले उससे। तो राजा और रानी, उनकी पत्नी और सब भाई, ये आश्चर्य की बात थी। और यही कोई कारण रहा हो कि आज तक इतना समय बीत गया, कहावत प्रसिद्ध हो गई, नहीं तो ऐसे कोई थोड़े प्रसिद्ध होता। तो राजा और उनकी पत्नी और सभी लोग पहुंचे वहां दल बल के साथ। तो रविदास जी बैठे थे, वो तो वही चमड़ा भिगोना और जूता बनाना वही उसी उसमें बैठे हुए थे। तो जब देखा राजा आए तो बेचारे उठ के प्रणाम करने लगे। तो राजा स्वयं प्रणाम करे, उसने कहा अरे महाराज तुम बड़े सिद्ध हो। तो महाराज हम तो कुछ नहीं सिद्ध हैं, जूता बनाने काम करते हैं, ये है राम राम जपते रहते हैं, और तो कुछ नहीं। तो कहा पूरी घटना बताई। कहा इस लड़के को तुमने कौड़ी दी थी? कहा हाँ दी तो थी, लेकिन ये तो कुछ बताया नहीं। कहा अरे गंगा मैया ने बदले में ये कड़ा दिया है, अब अगर सचमुच वो तुम्हारी गंगा मैया है तो फिर दूसरा कड़ा मंगाओ। तो संत रविदास ने कहा आप बताओ, आप राजा हो और आप किसी को कुछ दे दो तो कहा तुम वो दोबारा आपसे कोई आदेश दे सकता है? तो वो तो देवी हैं, भगवान के अंश हैं, तो हमारे कहने से कैसे प्रकट हो जाएंगे? उनकी दया रही होगी तो दिया होगा, हम क्या कर सकते? तो राजा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, जेल में डाल देंगे। या तो ये लड़का झूठ बोल रहा है या तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब राजा खूब मतलब कड़ाई से पेश आए तो हो सकता है परमात्मा को दया आई हो कि मेरा भक्त है, मेरा नाम जपता है और देखो इसे दंड मिल रहा है। तो कहते हैं उस दिन उनकी सचमुच उसी कठौती से गंगा की धारा प्रकट हो गई और उसमें दूसरा कड़ा प्रकट हो गया। और जब दूसरा कड़ा प्रकट हुआ तो राजा उन रविदास जी का शिष्य बन गया। तब से ये कहावत प्रसिद्ध हुई, कौन सी? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सच्ची बात यह है कि मन पवित्र हो जाए, बस पवित्र मन में परमात्मा प्रकट हो जाता है। और दूसरी एक और बात है, पवित्र मन जब होता है तो आपकी सब मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, दोनों काम बन जाते हैं। उस व्यक्ति का काम कोई नहीं बनता जिसका मन गंदा होता है। लिखा है खलके सकल मनोरथ छूछे, दुष्ट व्यक्ति की कोई कामना पूरी नहीं होती। और जिसका हृदय निर्मल होता है वो जो काम करता है सफल हो जाता है, जो काम करेगा सफल हो जाएगा। मन की निर्मलता ही भक्ति है, इतना याद रखना चाहिए। सच्चाई अपनावे, ईमानदारी अपनावे, किसी से ईर्ष्या द्वेष छल कपट ना करे, अपने गुणों का अहंकार ना करे और अपना ईमानदारी से कर्तव्य करता रहे, तो समझो उससे भगवान बहुत खुश है।
उसकी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। और जिसका मन मैला है वो चाहे जितना जप तप हवन यज्ञ करे सफल नहीं होगा। मन में अगर गंदगी है, गंदगी कौन सी, मन में कोई मैला है का? मन का मैल है वासना, तरह तरह की वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, ये मन का मैल है। और जिसका मन निर्मल हो गया भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। पूजा पाठ आपका स्वीकार तभी होगा जब मन निर्मल है, साफ सुथरा है, तो भगवान आपसे खुश हैं। अब अगर मन मैला है तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। एक हम घटना सुनाए, पौराणिक कथा है। एक बार सती जी माने पार्वती जी का जो पहला जन्म था, जब वो सती थी, नाम सती था माने दक्ष की कन्या। तो एक बार सती जी जो है वो जंगल में एक शिवलिंग का मतलब एक शिवाला था, वहां पे पूजन के लिए जाती हैं। तो सप्त ऋषि, कौन से, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, कुला, ये सप्त ऋषि कहे जाते हैं। ये लोग गए पूजा करवाने, तो सती जी साथ में गई। तो जब वहां पहुंची तो इतने में ही, ये कथा खूब गौर से सुनना, इतने में ही वहां एक आ गया अघोरी। अघोरी जानते हैं, अवधूत, जो बहुत नंग धड़ंग रहते हैं, मैले कुचैले रहते हैं, चाहे जैसा खाते हैं, बाम मार्गी कहे जाते हैं। तो एक अघोरी आ गया। वो तो शंकर जी के भक्त होते हैं, उनके तो भक्त सबे हैं, भूत प्रेत पिशाच। तो ये पूजन करने पहुंची ही थी, इतने में अघोरी आ गया। वो अवधूत सही शब्द है, बिगड़ा शब्द है, अघोरी कहा जाता है। तो इन सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी जी आप पूजन बाद में करो, ये अवधूत आ गया है, ये तो अभी मैला कुचैला खुद भी है, भी शिवाला भी गंदा कर देगा, तो इसे पूजा कर लेने दो। तो सती जी, सातों ऋषि एक किनारे खड़े हो गए और वो बढ़िया भगवान शंकर की पूजा करने लगा। अब वो बैठा तो उसने कहा प्रभु एकदम ताजी ताजी शराब लाए हैं, ग्रहण करो। और वो शराब चढ़ाने लगा कमंडल से। तो सब सातों ऋषि और स्वयं ये सती जी देख रही है। तो वो जल जब चढ़ावे वो शराब, तो एको बूंद गिरबे न करे, लगता है पूरी उसी शिवलिंग में समाई जा रही है। उसके बाद उसने कहा प्रभु 2 धतूरे लाए, बड़े नशीले हैं, एक तो खाके भी देखा था, ये ग्रहण करो। दोनों धतूरे गायब। फिर वो जो जो चीजें चढ़ाता भगवान को नैवेद्य के रूप में, सब उसी शिवलिंग में समा जाती। तो बड़ा चकित ये लोग देख के कि कैसा पुजारी है। अभी हम खोटसो उपचार करेंगे, दूध से स्नान, चंदन से स्नान, शहद से स्नान, गंगा जल से स्नान, और सब नीचे घुल जाएगा, और इसका तो सब भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तो जब पूजा कर लिया तो वो चलने लगा अवधूत। जब वापस होने लगा तो सती जी ने उसको रोका, कहा महाराज रुको। तो वो ठहर गया, कहा बताओ क्या बात है। कहा अभी हम लोग खोडसो उपचार करेंगे, वेद के मंत्र पढ़े जाएंगे और वेद मंत्र उच्चारण के साथ शंकर जी की पूजा होगी। लेकिन जितना दूध, चंदन, शहद, घी, ये खोडसो उपचार का पूजन सब नाली में चला जाएगा, माने धुल जाएगा, कुछ ग्रहण नहीं भगवान करेंगे। और तुमको कौन सा मंत्र आता है, कौन सी विद्या आती है, पूजन का कौन सा विधान मालूम है कि सब कुछ शंकर भगवान ने ग्रहण कर लिया, वो मंत्र हमें बताओ। तो सातों ऋषियों ने भी ये बात कही। देखो भक्ति की एक पहचान होती है, भक्त के हृदय की पहचान ये है कि भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो बदले में कुछ भी करना पड़े तैयार रहना चाहिए। एक छोटी सी कथा इसी से जुड़ी और सुना दे, तब ये पूरी कर देंगे। एक बार भगवान विष्णु के पास नारद जी बैठे थे। तो नारद जी को ये अहंकार रहता है, कभी कभी हो जाता है कि मैं बड़ा भक्त हूं। तो भगवान से कहते प्रभु आपके भक्त तो संसार में बहुत है, लेकिन देखो मैं भी विरक्त ही रहता हूं और रातों दिन आपका जो है नाम उच्चारण करता रहता हूं। तो भगवान तनिक सी बात में देख लेते कि अहंकार है।
तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी ये बताओ, तुमने गुरु वरण किया इस जन्म में? गुरु वरण किया है? नारद जी के पिछले जन्म की कथा है। पिछले जन्म में नारद जी जो थे वे नारद नहीं थे, अपितु एक दासी के बेटे थे। एक दासी, कौन सी दासी? जैसे घर घर में चौका चूल्हा करने वाली। तो इनकी अम्मा जो थी वो लोगों के यहाँ जाके घर घर में चौका चूल्हा करती थी। तो एक बार देखो भक्ति की महिमा कितनी बड़ी होती। एक बार कुछ संत महात्मा चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास जानते हैं आप लोग? चातुर्मास बरसात के 4 महीने जब होते थे तो पुराने जमाने में सब बरसात में रास्ता बंद हो जाता था। तो संत जन कहीं एक जगह पे रुककर चातुर्मास करते थे। तो एक जगह संत चातुर्मास कर रहे थे तो उनकी सेवा में नारद जी की माता पहुंच गई। अब उस समय नारद जी बहुत छोटे थे, 10-11 वर्ष की उम्र रही होगी। तो अपनी माँ के साथ वो भी रहे, सब संतों की सेवा करें। तो उनकी माता का करें, संतों के लिए भोजन बनावें और आश्रम की सफाई करें, ये सब करें, साथ में नारद जी भी करते रहे और जो सत्संग हो वो भी सुने। तो संतों के संग का ये प्रभाव हुआ कि नारद बालक ही थे 11 साल के, लेकिन इनको भक्ति उत्पन्न हो गई। तो जब जाने लगे संत जन, 4 महीने बीत गए तो नारद जी रोने लगे। लड़के ही थे लेकिन भक्ति पैदा थी, तो रोने लगे। कहा संतों के पैर पकड़ के कि महाराज हम पर कुछ कृपा करो कि हमें भी भगवान मिल जाए। तो संतों ने इनको भगवान विष्णु का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर भगवान विष्णु का मंत्र है। ये मंत्र दिया, नारद जी से कहा इसे जपते रहना और तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा। संत चले गए। संत सेवा का प्रताप ये हुआ कि नारद जी के थोड़े दिनों में ही नारद जी के साथ जो है एक घटना हुई कि सुबह सुबह इनकी माता एक गाय पाले थी, गाय लगाने जा रही थी तो एक विषधर सर्प आया, उसने डस लिया, माता जी मर गई। तब बिल्कुल अकेले बचे। अब अनाथ बच्चा जब कोई नहीं होगा तो भगवान में पूर्ण प्रेम हो गया और घनघोर तपस्या की। नारद जी ने खूब संतों का दिया जप करे तो परमात्मा हृदय में प्रकट हुआ। नारद जी को भगवत प्राप्ति हुई और भगवान ने ऐसा आशीष दिया कि अब तुम किसी भी जन्म में संसारी नहीं बनोगे, हमेशा तुम मेरे भक्त बने रहोगे। तो कहा जाता है महाप्रलय हुई और महाप्रलय में भी नारद नाम की पुर्यष्टिका नष्ट ना हुई। जैसे कागभुसुंडी जी की पुर्यष्टिका महाप्रलय में भी नाश नहीं होती। लिखिए चौपाई, महाप्रलय हूं नाश तव नाही। महाप्रलय में भी वो पुर्यष्टिका सीधे भगवान में समा जाती है और जब सृष्टि का निर्माण होता है फिर निकल आती है। तो नारद जी दासी पुत्र थे और जब अगला जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। ब्रह्मा जी की कल्पना से, मन से पैदा हुए, किसी के गर्भ से नहीं पैदा हुए, वो देव ऋषि नारद थे। तो एक दिन की बात है जो हम बता रहे थे, अचानक ऐसे भगवान से बात कर रहे थे तो उनको कुछ अहंकार आ गया होगा। तो कहा प्रभु आपका भक्त तो संसार में बहुत है, लेकिन मुझे देखो न शादी न ब्याह और रातों दिन आपका नाम स्मरण करता। तो भगवान को लगा होगा कि इसको तो अहंकार आ गया, मेरी कृपा से दूसरा जन्म है लेकिन फिर भी अहंकार। तो कहा नारद जी तुमने गुरु बनाया? तो नारद जी ने कहा प्रभु गुरु तो इस जन्म में नहीं बनाया, पिछले जन्म में थे गुरु, वो संत उन्हीं से कृपा से ज्ञान हुआ था। कहा जरूरी होता? अरे हर जन्म में गुरु बनाना पड़ता। भगवान विष्णु ने कहा अरे हर जन्म में गुरु बनाना पड़ता। अरे राम राम तुमने गुरुए नहीं बनाया, निगुरा को कौन भक्ति। तो जब कहा नारद जी डर गए। कहा प्रभु गुरु आप बन जाओ। कहा अरे हम कैसे बन जाए, पृथ्वी पे जाओ और पृथ्वी पे सब मेरे परम भक्त हैं, भगवान की लीला अहंकार तोड़ना है। कहा जो पहला आदमी मिले उसी को गुरु बनाओ। अब नारद जी पृथ्वी पर आए, उधर वो पृथ्वी पर आए, उधर भगवान नारायण स्वयं मछुआरा बन के आ गए और जाल रखे पीठ पे और आगे मिल गए। अब नारद जी तो ईमानदार थे, झूठ कैसे बोले, पहला आदमी मछुआरा मिला, प्रणाम किया चरणों में। मछुआरा पीछे, अरे ने देव ऋषि कहाँ प्रणाम कर रहे हो, हमें तो नरक में भेजोगे। अरे नहीं नहीं,
नारायण ने हमको भेजा है और कहा है जो पहला मनुष्य मिले उसको गुरु बनाओ। तो कहा जब कहते हो तो चलो मंत्र दे दे। वो मछुआरा तो भगवान ही बने थे, कहा चलो मंत्र दे दे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं। तो कहा ओम नमो भगवते वासुदेवा यही जपा करो। तो कहा रे तो पिछले जन्म वाला मंत्र मिला, ये तो लगता है पहुंचे फकीर है, प्रणाम किया चले गए। अब वहां पहुंचे, जब भगवान के पास पहुंचे तो नारद जी तो देव ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र, वो भी कल्पना के पुत्र, मतलब कि गर्भ से पैदा नहीं हुए, कितने महान। तो मतलब एक जैसे होता ना कि अरे गए भैया बड़ा परेशान है, तो विष्णु जी से फिर व्यवहारिक बातें करने लगे। कहा अरे प्रभु आपकी कृपा से गए, लेकिन गुरु तो ऐसा मिला है, कहा बताऊं नरक है पूरा। अरे गुरु की निंदा करते हो, कैसा गुरु मिला? अरे हम सुबह सुबह आपने कहा था पहले मनुष्य को गुरु बनाना, पहली दर्शन मछुआरक हुआ, वो जाल लादे आ रहा था, अब क्या करें गुरु वर्ण करना पड़ा। कहा कौन सा मंत्र मिला? कहा मंत्र तो आप का मिला, मंत्र तो 12 अक्षर का दिया, लेकिन वो था मछुआरा। भगवान आग बबूला हो गए। जैसे कभी कभी होता है कि कोई चपरासी मुंह लगा हो जाता है डीएम का, तो व्यवहारिक बातें भी करता है, लेकिन डीएम ने अगर कभी अपना होश आया कि अरे यार ये तो अपनी औकात बोल रहा है, तो जैसे एक डांट लगाता है बस उसे होश आ जाता है, अरे ये डीएम है, हम चपरासी। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे नारद तुम यार तुम तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। तो कहा क्यों? कहा अरे गुरु की निंदा कर रहे हो। गुरु की निंदा करने वाला मेढक बनता है, जानते हो। अब तुमने गुरु की निंदा कर दी तो जाओ अब पूरे 84 लाख योनियों का चक्कर काटो। श्राप दे दिया भगवान विष्णु ने, श्राप दे दिया कि जाओ पूरे 84 लाख योनियों का चक्कर काटो। काहे? तुमने तो गुरु की निंदा कर दी। अब नारद जी रोने लगे, पैर पकड़ लिया, अरे प्रभु निंदा नहीं कर रहे थे, हम तो ऐसे बातें कर रहे थे, प्रभु क्षमा करो। आप तो हर तरीके की बात सुन लेते हो, आज का हो गया, आप इतना नाराज कैसे हो गए? तो वो कह रहे थे ये बातें। तो भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि ऐसा करो, गुरुजी जी से जाओ, कोई उपाय पूछिए, गुरु जी से कोई उपाय पूछिए, हो सकता है पार होने का कोई रास्ता बता दे। तो फिर से नारद जी आए। अब उसी मछुआरे के घर गए, वो थे भगवान है, वहां रूप बना के पहुंच जाते थे। इस बार कहा प्रणाम किया श्रद्धा पूर्वक दंडवत लेट कर, और कहा गुरुदेव भगवान नाराज हो गए हमसे। तो कहा क्यों नाराज हुए? कहा मैंने आपकी निंदा कर दी थी तो भगवान नाराज हो गए, अब कोई उपाय बताओ। तो कहा कौन सा श्राप दे दिया? कहा 84 लाख का पूरा चक्कर काट के आओ। तो गुरु जी वो भगवान थे, तो कहा इसमें नारद जी डरने की कोई बात नहीं, भगवान की सब सृष्टियां एक समान होती हैं। तो तुम जाना तो भगवान से प्रार्थना करके कहना कि प्रभु अपनी 84 लाख योनियों की सृष्टि बना दो, तो हम देख ले कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जन्म लेना है, कहाँ कितना समय बीतेगा। तो कहा फिर कहा जब ये ऐसा करें तो उसी में तुम लोट पेट लेना, मिट्टी लगा लेना थोड़ी, बस भगवान क्षमा कर देंगे। तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु गुरु महाराज ने हमसे कहा है कि आप थोड़ा जो है नक्शा बना दो 84 लाख योनियों कहाँ कहाँ जाना है, कितना समय रुकना है, क्या क्या करना है। वो भगवान की लीला थी, भगवान ने वैसा ही आकार बना दिया। और जब बनाया बस नारद उसी में लौटने लगे। तो जब लौटने लगे तो भगवान ने कहा नारद ही क्या कर रहे हो? तो कहा गुरु जी ने कहा था भगवान की सब सृष्टि एक के समान होती, इसी 84 लाख में प्रभु अब क्षमा करो, अब गलती नहीं होगी। तो नारद जी को भगवान ने क्षमा किया। तो ये कहने का यहाँ मतलब ये है कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो फिर गुरु को ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन है। तो जो हम कथा कह रहे थे कि जब सती जी और सातों ऋषि उस अवधूत को देखे कि उस अवधूत का चढ़ाया हुआ प्रत्येक नैवेद्य शिवलिंग में समाया जा रहा है, और अभी हम जब खोडसोपचार करेंगे तो वो खोडसोपचार का स्नान जो है सब धुल जाएगा, नाली में पानी बह जाएगा। चाहे चंदन से स्नान करें, चाहे दूध से करें, चाहे शहद से करें, चाहे घी से करें, और इसका तो जो कुछ भी अर्पण हुआ सारा नैवेद्य भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो फिर सती जी ने प्रणाम किया, अवधूत को रोका और कहा कि भगवान आपको कौन सा मंत्र आता है, कौन सी विद्या आती है, कौन सा तरीका आता है,
जो आपका नैवेद्य भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। तो जब सती जी ने रोका तो सप्त ऋषियों ने भी रोका, वो पूजा कराने आए थे। तो उस अवधूत ने देखने में बड़ा म्लेच्छ लगता था। उसने कहा एक ही बार में, उसने कहा विद्या तो हम बता सकते हैं, विद्या तो हम बता सकते हैं कि तुम्हारा भोग भी भगवान ग्रहण कर ले, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो सती जी ने कहा क्या करना, जल्दी बताओ। तो उन्होंने कहा मुझको गुरु बनाना पड़ेगा। अब देखने में वो मलेच्छ थे, वहां वो सप्त ऋषि हैं, वो तो सती जी है, और वो देखने में बिल्कुल मलेच्छ। तो कहा मुझको गुरु वरण कर लो, मैं अभी मंत्र बता दूं, और बिना गुरु वरण किए मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। तो कहते हैं सातों ऋषि और सती जी तुरंत चरणों में दंडवत लेट गए, तुरंत लेट गए। एक क्षण ये न सोचा कि ये कौन है, मलेच्छ है सामने खड़ा, लेकिन चरणों में लेट गए। जैसे लेट गए बस वो तो स्वयं भोलेनाथ थे, प्रकट हो गए, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हुए कहा हम तुम सबसे बहुत प्रसन्न हैं। सातों ऋषि और सती जी जब देखी भगवान शंकर स्वयं है तो बड़े प्रसन्न हुए। कहा प्रभु ये कैसी लीला की थी। कहा मैं आप लोगों की परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गए। मुझको पाने के लिए तुमने एक म्लेच्छ को गुरु बनाने में एक क्षण देरी न लगाई, इसलिए तुम पूर्ण भक्त हो। तो कहा प्रभु ये जो दूसरी लीला आपने की है, ये सारा नैवेद्य चढ़ाया, खुदे ग्रहण किया, ये क्यों कर रहे थे। तो कहा ये बताओ जब तुम पूजा के लिए आए और मुझको म्लेच्छ देखा तो मन में क्या सोचा। तो कहा मन में यही सोचा कि ये म्लेच्छ अभी मंदिर पूरा गंदा कर देगा, तो इसे गंदा कर लेने दो, बाद में हम गंगा जल से बढ़िया धुल लेंगे तब पूजन करेंगे। तो कहा अच्छा अब एक मैं प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो। तो भगवान शंकर ने सातों ऋषियों से पूछा कि मान लो सोने का घड़ा है, मान लो सोने का घड़ा है और सोने के घड़े के अंदर थोड़ा मांस, थोड़ी अस्थियां, रक्त, पीप, मल, मूत्र, थूक भर दो और उसके बाद उस सोने के घड़े को गंगा जल से धुल डालो, चंदन का लेप लगा दो और बढ़िया ऊपर रेशमी कपड़े से ढक दो, तो क्या वो घड़ा मंदिर में रखने लायक है। तो सब एक स्वर में अरे नहीं महाराज जब इतनी गंदगी भरी है तो क्या होगा। तो कहा ये जो तुम्हारा शरीर है ये सोने के घड़े जैसा है, इसमें भरा क्या है। जो हमने गिनाई गिनतियां, इसके अंदर मल, मूत्र, पीप, कफ, थूक, पित्त के अलावा क्या भरा है। केवल इतना अंतर है, मैं देखने में मलेच्छ हूं और तुमने गंगा जल से स्नान किया, रेशमी कपड़े पहन लिए, इत्र छिड़क लिया, तुम कहते हो मैं बड़ा अच्छा हूं, ये बड़ा गंदा है। ये भेद मिटाने के लिए मैंने ये लीला की। कहने का मतलब फिर वही चौपाई जहां से मैंने बात शुरू की थी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और चौपाई तो बन सकती थी निर्मल तन जन सो मोहि पावा, लेकिन तन निर्मल हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर डालो, का शरीर निर्मल हो सकता है। तो शरीर की श्रेष्ठता का अभिमान ये सबसे बड़ा ज्ञान है। मन निर्मल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। जिसका मन पवित्र होता है भगवान उसके सब काम पूरे कर देते हैं, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी आपकी। केवल एक काम कर लीजिए, मन निर्मल कर लीजिए। जिनको आप ऊंचाई पे देखते हो, जिनको बहुत ऊंचाई पे देखते हो, तो विचार करना चाहिए उनमें कौन खूबी है। जैसे एक चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। आपने सुना है। तो फिर आप बताओ, हम देखते हैं, आप भी देखते हो कि एक किसान या एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ईंट के भट्ठे पे काम करने वाला कितनी मेहनत करता है? और एक खिलाड़ी एक छक्का मारे 6 करोड़ पावे, एक फिल्म का हीरो ठुमका लगावे 32 करोड़ पावे। तो ये भेदभाव क्यों है? का भगवान न्यायाधीश नहीं है? का क्या भगवान न्याय नहीं करते? क्या विचार करना चाहिए। तो अंतर है दोनों में। वो अंतर क्या है ये सुनो आज आप। कर्म जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला कायिक, कायिक माने शरीर का कर्म, दूसरा वाचिक वाणी का कर्म, तीसरा मानसिक मन से कर्म।
तो कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, तीन तरीके से होते हैं। कौन कौन से? एक पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म। एक पाप कर्म और दूसरा पुण्य कर्म। कर्म दो हैं, होते तीन प्रकार से। किससे किससे? काया से, वाणी से और मन से। कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन प्रकार से दो कर्म किए जाते हैं। कौन कौन से? या तो पाप आप करोगे या तो पुण्य करोगे। ठीक है। अष्टादश पुराणेषु मुनि व्यासस्य वचनम द्वे परोपकाराय पुण्याय पापाय चा परपीडनम। कहते हैं 18 पुराणों में व्यास मुनि ने केवल दो ही बातें सार की कही है। क्या कहा है? परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़ा से पाप होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सम नहीं अधमाई। जब आपका कोई कार्य किसी दूसरे को सुख दे सकता है तो समझो आपने पुण्य कमाया। पुण्य का फल सुख होता है। और जब कोई कार्य आपका किसी को कष्ट देता है तो समझो आपने पाप कमा लिया और पाप का काम दुख होता है। पाप का परिणाम, पाप का फल क्या होता है? दुख होता है। नाहिन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान ने सबको एक समान शरीर और एक समान प्रकृति प्रदान कर दी है। सब पर मोर बराबर दाया। भगवान क्या कहते हैं? सब पर मोर बराबर दाया। भगवान की दया सब पर बराबर होती है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई राजा है और कोई भिखारी है। तो ये थोड़ा रहस्य समझो कि कर्मों का स्तर क्या है, उनका प्रभाव क्या होता है। शरीर से किए कर्म से, जो वाणी से, विचारों से कर्म किए जाते हैं वे अधिक श्रेष्ठ होते हैं। और विचारों से किए कर्मों से जो मानसिक, मन से यानी हृदय से संकल्प होते हैं वे और अधिक श्रेष्ठ होते हैं। एक उदाहरण से आपको बताऊं। जैसे कोई गरीब दिखाई पड़ा, कोई बीमार दिखाई पड़ा और आपने शरीर से उसकी सेवा कर दी तो पुण्य आपका बनेगा, आपको सुख मिलेगा उसके बदले में। ये खेती है। जैसे 1 किलो सरसों है, खा लो तो खत्म हो गई, लेकिन अगर 1 किलो सरसों खेत में बो आए तो 1 बोरा हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास जो शक्ति है, जो धन है, जो बुद्धि है, उससे किसी की सहायता की तो समझो सुख की खेती की है, वो बदले में कई गुना होकर आपको मिलेगा। बहाना भगवान बना देंगे कोई ना कोई। तो जिसका जितना बड़ा पुण्य है वो उतना ऊंचा पद पा लेता है। जिनको ऊंचाई पे देखते हो वो पुण्यशाली ज्यादा होते हैं, चाहे इस जन्म का किया हो चाहे पिछले जन्म का किया हो, लेकिन एक बात पक्की है, उनके पास आपसे पुण्य अधिक है। और जिनको दुखी देखते हो, पीड़ित देखते हो, बड़े बड़े संकट में देखते हो, तो ये भी पक्का है उनका पाप अधिक है। चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, वो दिखाई न पड़ता हो लेकिन है जरूर। तो ये बढ़ता घटता कैसे है ये सुनो गौर से। ये पाप और पुण्य कैसे घटता बढ़ता है इस चीज को सुनो। जैसे किसी आपने गरीब को देखा, दुखी को देखा, तो अगर उसकी आपने सहायता कर दी तो पुण्य बढ़ा। गरीब को देखा और 2 टाइम के भोजन का पैसा दे दिया तो आपका पुण्य बढ़ा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो केवल पैसा नहीं देता, वो मन में सोचता है, वो मन में प्रार्थना करता है भगवान से कि प्रभु इसकी गरीबी दूर कर दो। ऐसे बिरला मिलेंगे धरती पे आदमी। एक आदमी दूसरे गरीब को मदद तो करेगा, लेकिन कोई कोई तो यही सोचेगा ये यही लायक हैं, इनके कर्म ही नहीं ठीक है, ये हइये हैं ऐसे। लेकिन जो ऐसा शुद्ध सुंदर हृदय वाला हो कि वो प्रार्थना करे भगवान से कि प्रभु इसकी गरीबी मिटा दो, प्रभु इसका रोग मिटा दो, प्रभु ऐसा करो कि इस बेचारे दुखी की इसका दुख मिटा दो। अगर ऐसा हृदय किसी का है
तो वो संसार में सबसे ऊंचा सुख भोगेगा। क्यों? क्योंकि वो मन से दूसरों का भला चाहता है। मन से दूसरों का जब, वही लोग आज ऊंचाई पर है जिनको तुम शिखर पे देख रहे हो, उनका पुण्य बहुत अधिक है, उनका हृदय बहुत सुंदर है। वो आज क्या कर रहे हैं ये ना देखो, पिछले जन्मों के वे कोई महान पुण्य करता है, इसी कारण उनको बिना कुछ किए सब मिल रहा है, बिना कुछ किए सब मिल रहा है। परहित सरिस धर। एक बात बतावें, अपने यहां 4 देखो सीढ़ी बताई गई है भगवान तक पहुंचने की। जीवन की 4 सीढ़ियां हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों के 2-2 अर्थ हैं। पहला लौकिक और दूसरा अलौकिक। तो आज हम जो आपको बता रहे हैं संसार में इनका सहज अर्थ क्या है ये बता रहे हैं। पहला क्या है सीढ़ी? पहली सीढ़ी कौन सी है अपने यहां? धर्म। तो एक तो धर्म माने परमात्मा होता है, याद रखो। धर्म माने, धर्म के बहुत अर्थ है। एक है जिसने सबको धारण कर रखा वो धर्म है, तो सबको जिसने पहन रखा वो परमात्मा है, इसलिए धर्म परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। ये एक अर्थ है। लेकिन दूसरा धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य। एक धर्म माने जो सबको धारण किए है, यानी स्वयं परमात्मा, उसे ही धर्म कहते हैं। सच्चा अर्थ तो यही है। धर्म कौन है? तुम स्वयं। तुम शरीर को जैसे धारण किए हो, तुम निकल जाओगे शरीर नष्ट हो जाएगा, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड को भी तुम ही धारण किए हो। ये समझाएंगे तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन यही सच्चाई है कि एक निराकार चेतन सत्ता सबको धारण किए, इसीलिए उसे धर्म कहते हैं, उसे सत्य कहते हैं, उसे विद्या कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये तो धर्म हो गया। लेकिन धर्म का एक लौकिक अर्थ है जो हमारे सबके लिए, आपके लिए जरूरी है जानना, वो है कर्तव्य। धर्म माने कर्तव्य। तो धर्म पहले करो तब अर्थ आएगा, इसलिए दूसरी सीढ़ी है अर्थ। और तीसरी है काम। काम माने सब कामनाएं तो पूरी हो सकती हैं। और चौथी है मोक्ष, यानी अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले धर्म करना है। तो आप बताओ, ऊबन तो नहीं हो रहे? ऊबन हो रहे तो कोई कथा हम सुनाना शुरू कर दो, क्योंकि ये बातें लोग उबने लगते, पता नहीं कहाँ बरबर बरबर कर रहे हैं। भाई अगर ना समझ में आए तो आदमी उबने लगता है, लेकिन ये ही कल्याणकारी बातें भी है जो हम कह रहे हैं। धर्म का लौकिक अर्थ होता है कर्तव्य। अब यहां पर कर्तव्य की चर्चा करेंगे क्योंकि हम सब तो संसार में हैं। तो सबसे पहले धर्म करना चाहिए, ठीक है भैया। तो जब सबसे पहले धर्म करना चाहिए तो धर्म किस उम्र में करोगे? जब पहले धर्म लिखा, आदमी क्या करता है? अरे भैया वही कमाओ खाओ और बुढ़ापा में दान धर्म कीन जाए। ये मानते हो कि नहीं मानते? भैया बुढ़ापा में दान धर्म कीन जाए, वही कमाओ खाओ। बस उल्टा हो गया, आपका खेले पूरा उल्टा हो गया। हमारे धर्म में कहा गया सबसे पहले करो धर्म, तब आएगा अर्थ, तब पूरी होंगी कामनाएं और फिर अंत में तुम मुक्त हो जाओगे। ये सीधा रास्ता है अपने धर्म में। तो फिर धर्म क्या है? गौर से सुनो, ये बातें सुनी नहीं होंगी आपने। धर्म है क्या? धर्म करना चाहिए बच्चों को। किसको धर्म करना है? लौकिक धर्म। तुमको तो सच्चा धर्म जानना है। बच्चों को धर्म करना चाहिए। किन बच्चों को? जिनकी उम्र 25 वर्ष के नीचे है। 5-6 वर्ष की उम्र से लेकर और 25 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको धर्म करना चाहिए। कौन सा धर्म? लौकिक धर्म। वो लौकिक धर्म क्या है मैं बता रहा हूं। वेद में कहा गया, ये कोई काल्पनिक बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेद में सबसे पहला धर्म लिखा है कि देवताओं का पूजन करना चाहिए। अब आज मैं रहस्य बता दूंगा, 33 करोड़ देवता कौन चीज है। वेदों में लिखा है देवताओं को पूजन करना चाहिए, सबसे पहला यही धर्म है। कौन देवता है भैया? तो पहला देवता वेद कह रहा है
मातृ देवो भव, माता देवता है। तुम किस देवता को ढूंढ रहे हो? जिस माँ ने तुम्हारा मल मूत्र धोया, खुद बेचारी भीगे में सोई, तुमको सूखे में सुलाया, वो भोजन कर रही है, तुमने लेटिन कर ली तो भोजन भूल जाती है, जाके तुमको पहले साफ करेगी और भूखे हो तो दूध पिलाएगी, बकवा लगाएगी, नहलाएगी, बिस्तर पे जब सो जाओगे तब बेचारी को याद आएगा कि हमारा खाना परसा रखा। इससे बड़ा देवता कोई ढूंढ रहे होगा? देवता माने होता का है? देवता माने जो देवे करे ले कुछ ना, जो सिर्फ देना जानता है लेना जानते नहीं, उसका नाम देवता। तो बच्चे का धर्म क्या है? माता रूपी देवता की पूजा करे। अब पूजा का है अगरबत्ती दिखावे कि आरती उतारे, ये भी गड़बड़ हो गई। मैं वेदों का अर्थ बता रहा हूं, मैं वैदिक बात कर रहा हूं, मैं कोई प्रमाण सहित ये बात कह रहा हूं। माता की पूजा कैसे करे? जो माता कहे वही करे। माँ कहे धूप में खड़े रहो तो तुम दिन भर खड़े रहो, ये सोचबे ना करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा हित सोचबे नहीं करेगी, वो तो अपने बेटे का अच्छा बनाना चाहती, उन्नत बनाना चाहती। तो जो बच्चा अपनी माँ को भगवान की तरह मानेगा, समझो वो धर्मात्मा हो गया। गौर से सुनो ये बातें। पहली देवता कौन है? मातृदेवो भव, माता देवता है। तो जो बच्चा अपनी माँ को देवता की तरह मानकर पूजा करेगा, समझ लो वो धर्म कर रहा है लड़का। दूसरा देवता पितृदेवो भव, पिता देवता है। पूरी जमीन, पूरी संपत्ति, पूरा जीवन बेटे को दे देता है, तो पिता भी देवता है। तो दूसरा देवता का पूजन कौन सा करे? पिताजी जो कहें वही करे। जो कहें पिताजी, पिताजी कहें भूखे रहो तो रह जाओ, प्रश्न तक ना करो तुम। वो थोड़े कहेंगे भूखे रहो तो तुमको हलवा पूड़ी खिलाएंगे, बस उनकी बात मानो। माता की हर बात मानेगा जो बेटा, पिता की हर बात मानेगा। 25 वर्ष की उम्र तक कोई ये पालन करके देख ले, वो मन में जो सोचेगा वो पद पा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने धर्म किया है, वो धर्मात्मा है। आदमी बाहर भटक के धर्म कर रहा है। घर के देवता दुखी हैं, माता पिता को गाली दे रहा है, उनकी बात नहीं माने, बाहर देवता ढूंढ रहा है। कितना बड़ा मूर्ख है। और वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तीसरा देवता और है आचार्य देवो भव। जब तुम शिक्षा लेने गए तो जो गुरुजी पढ़ावे उनकी पूरी बात मानो। ये 3 देवता हुए। और चौथा देवता एक और है, अतिथि देवो भव। जो घर आ जाए, बाबा है, चाचा है, काका है, दादा है, उनकी सारी बात मानो। आप कल्पना करो, मैं कह रहा हूं प्रमाण के साथ, जो लड़का 25 वर्ष की उम्र तक इन 4 देवताओं की पूजा कर लेगा, वो चाहेगा डीएम तो डीएम बन जाएगा, चाहेगा प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, जो चाहेगा। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद भी कोई चीज होती, आशीर्वाद भी कोई चीज होती। जिसकी मां खुश है, जिसका पिता प्रसन्न है, जिसका गुरु प्रसन्न है, जिस पर बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अरे वो कम पढ़ा होगा फिर भी पास हो जाएगा भैया। करके तो कोई देखे, ये लिखा है धर्म। तो जो धर्म निभाएगा तब दूसरी सीढ़ी पे पांव अपने आप पहुंच जाएगा, अर्थ का रास्ता खुल जाएगा। वो लड़के एक के छक्का मारते हैं 6 करोड़ पाते हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद है बड़ों का, उनका पुण्य है, उन पर कृपा है। तो बहाना कहते नहीं कि हिल्ला रोजी का बहाना होता है, धन का। एक आते, अरे हमार गाना सुन लो, कहीं यार चिल्लाओ ना, कान खा ले। और एक कहा आए थे भैया 25 लाख ले गए रात भर का। क्यों ले गया? वो धर्मात्मा होगा, उसने धर्म किया होगा, उसने पुण्य किया होगा, उसने कायिक वाचिक मानसिक रूप से पुण्य के कार्य किए होंगे, इसलिए वो एक रात के 25 लाख ले गए। तो ये पक्का मानो कि ये धर्म करो। अच्छा एक बात अब सुनो, 33 करोड़ वाली बात। कहते नहीं इनके धर्म में 33 करोड़ देवी देवता। अगर हर माता, हर पिता, हर गुरु देवता है तो 33 करोड़ ज्यादा हो गए कहा? बताओ आप भाई। हमारे लिए हमारे माता, हमारे पिता, हमारे गुरुजी देवता के समान हैं, तो कितनी आबादी है भारत में?
तो कहा झूठ लिखा है का? मानो बात को, अपने धर्म में व्यवहारिक बातें लिखी है, लोग उससे सब भूल गए और मनमाना खेल कर रहे हैं। मनमाना, अरे मनमाने से काम बनेगा? सच्चाई पर आओ। तो जो लड़का धर्म करेगा भैया, जो धर्म करेगा, अर्थ का रास्ता भगवान खोल देंगे। और जब अर्थ आ गया तो क्या करे? कामना पूरी करे ना। तीसरी सीढ़ी काम है। काम माने सब कामना पूरी हो जाएंगी भैया। जब धन का रास्ता खुल गया तो चाहे घर बनाओ, चाहे विवाह करो, चाहे हेलीकॉप्टर से उड़ो, लेकिन वो ना करे। धन आने पर और धर्म करे, और अधिक सेवा करे। अभी तक माता पिता की करता था, पूरे गांव के गरीबों की सेवा करे। जहां तक संभव हो, जितना भगवान धन दे रहे हैं, तब का होगा? तब लिखा है, जिम सरिता सागर बहु जाही, जद्य पिता ही कामना नाई, तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पर जात सुहाए। धन आने पर, समृद्ध होने पर, फिर वो क्या करे? फिर वो और अधिक गरीबों की सेवा करे और कमजोरों की सहायता करे, तो मुक्ति प्राप्त करेगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। ये अपने धर्म में लिखा हुआ, ये सीढ़ी बनी हुई। इस सीढ़ी पे चल के, माने संतों की, गुरुओं की बात मानकर आपका कल्याण हो सकता है। एक भजन सब लोग साथ में बोल दो, फिर बढ़िया कथा एक करते हैं।